बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे और इसी के साथ ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने लगा दिया है। तो एक चैप्टर आपका है अव्यय प्रकरण, दूसरा चैप्टर है आपका संख्या ज्ञानम, तीसरा है आपका विलोम शब्द पर्यायवाची। तो ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और मैंने इसी के साथ अटैच कर दिया है। तो अव्यय प्रकरण, अव्यय जिन पदों से में विकार नहीं होता है अव्यय पद होते हैं। बस इतना सा इसके बारे में लिखना है। फिर लिखना है मुख्यतः अव्यय अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में सब विभक्तियों और वचनों के समान होते हैं ये अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में अव्यय शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषमा आदि बोधक। तो क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अध, श्व, रिय, परश्व, एकदा, पुरा, बहुधा, शनै। समुच्चय बोधक जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हों उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे च, किंतु, परंतु, किंच, परंच, तु, चेत, तरहि, नोचते, यदि, यावत, तावत, यदा, कदा, तदा आदि शब्द। विस्मय बोध आदि बोधक जो शब्द किसी वाक्य में आने पर मनोभाव को प्रकट करते हैं। जैसे भय, प्रसन्नता, उन्माद, विषाद, आश्चर्य आदि, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, हल, हंत, धिक आदि। तो इस प्रकार से अव्यय पद का अव्यय हुआ और इसके कुछ शब्द हैं जिनको आपको हिंदी में अर्थ भी आ जाएंगे। लिखना है अत्र, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा कब, तदा तब, अध आज, रिह कल बीता हुआ, श्वः कल आने वाला, श्व अपना, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, अधुना इस समय, सांप्रतम इस समय, अन्यधेयु दूसरे दिन, अत्रयो यहाँ ही, कंचित कोई, इथम इस प्रकार, कथम कैसे किस प्रकार, च और, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, कुतः कहाँ से, सहसा अचानक, अतीव अत्यधिक, यदा जिस प्रकार, तथा वैसे, साकाम साथ, सार्धम साथ, सह साथ, समम साथ, तत्रयो वहीं, आम हाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर वैसे, परसों परसों आने वाला, मृषा झूठ, माँ मत, अंतरे बीच में, एकदा एक समय, एक दिन एक बार, धिक धिक्कार, तूषण शांत या चुप, शनै धीरे, उच्च जोर से, आरात दूर समीप, एकत्र एक जगह, अथ इसके बाद, बही बाहर, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम अनिश्चय ही, ईशत कुछ थोड़ा, ऋते बिना, अह निश्चम निरंतर, खल निश्चय नो नहीं पूरा, प्राचीन काल में, वृथा बेकार, सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, अन्यंत दूसरी जगह, उभयत दोनों जगह, नीचे ही नीचे, किमुत और क्या, इह यहाँ, क्व कहाँ, ततः वहाँ से, कदाचित किसी समय, कदाचित कथचित किस प्रकार, सदा शीघ्र, मुँह बार बार, परितः चारों ओर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपको इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं और इससे आपको वाक्य बनाने आएंगे जो आपको करना है। अध किम हाँ तो क्या, किम क्या, किंच और क्या, कदापि ना कभी, ऋतम ऋत्य सत्य तरही तो, यावत जब तक, बिना बिना, नाना विभिन्न अंतरेण बिना, तावत तब तक, क्वचित कहाँ, आरात दूर, समीप, प्राक पहले, अभितः दोनों ओर, पृथक अलग, प्रकामम पर्याप्त, सततम निरंतर, सम्यक भली भांति, समीचीनम ठीक, ध्रुवम निश्चय एव ही, एवं इस प्रकार, इव समान, नो चेत नहीं तो ये, यदि नहीं ही, क्योंकि, चिरम देर के तक, अशकृत कई बार, शकृत एक बार, किमपि कोई भी, कदापि फिर भी, तथैव वैसे ही, प्रति की ओर, प्रायः बहुतायः, अपितु लेकिन, पुरतः सामने आगे, कैचित कोई, बहुधा ज़्यादातर,
क्रमशः लगातार एतावत इतना अधिक परम स्वीकृतिबोधक कुचित कहीं अन्यच और भी वा अथवा कुत्रापि कहीं भी अधः नीचे इति समाप्ति अर्थ में यथ चूंकि तत् इसलिए तू तो अतएव इसलिए संप्रति अब पुनः दोबारा न नहीं इतः यहाँ से कचित थोड़ा। और इस प्रकार से आपके ये आव्य हैं जो अर्थ पूछे जा सकते हैं और या फिर इन्हीं शब्दों से वाक्य बनवाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ आव्य शब्द के वाक्य से इतः यहाँ से इतः अन्यंत्र गच्छ कुत्रापि कहीं भी त्वं कुत्रापि पठ अन्यंत्र दूसरी जगह कुत्रापि अन्यंत्र गच्छ सर्वत्र सब जगह विद्वान सर्वत्र पूजते एकदा एक बार सह एकदा रात्रौ अचिन्त्यत तदा यदा दुर्भिक्षं भविष्यति तदा शक्तु विशेषण धनं प्राप्स्यामि प्रचुर अहम प्रचुरम धनं प्राप्स्यामि निरंतरम लगातार सह निरंतरम एक दृष्टा घटम पश्यति स्म। यदा जैसा यदा अनेन मया स व्यवहार कृत श्व कल यदा के बाद तथा वैसे ही तथा अहमपि तेन सह व्यवहारिष्यामि श्वः कल आने वाला त्वं अपि श्वः मया सह भोजनम करिष्यसि रिहा कल बीता हुआ रिहा अहम भोजनम न अभक्ष्य इत स्थितः इधर उधर कक्षपा जले स्थितः भ्रमन्ति अतीव बहुत अन्यंत बहुत उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया यादृशम जैसा जिस प्रकार का श्रृंगालः बकं प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत् तादृशम वैसा ही वैसा बका अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम अकरोत् अधुना अब आवाम अधुना सहैव खादाव च और वने श्रृंगाल बकः च निवसतः स्म सह साथ त्वं मया सह भोजनम कुरु। ये अव्यपद है, या तो आपसे अव्य पूछा जा सकता है या फिर आपसे वाक्य बनवाया जा सकता है। तो बेटा आपको कभी में करने हैं। इससे संबंधित आपके ये प्रश्न हैं। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु सम्यक उत्तरम क्रम अक्षर लिखत, यानी कि जो उत्तर सही है उसको आप क्रम में लिखो। अतः अहम श्रेष्ठम अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम, तो इसमें क्या है अव्यपद अतः। अहम एकम श्लोकम वदामि अस्मिन् वाक्य क्या है अव्यपद अहम एवं श्लोकम। इन्हीं वाक्य के अंदर आपको बताना है कि अव्यपद क्या है, तो एव। माँ बिना भाषणम न भवति अस्मिन् वाक्य पदम क्या है बिना। अव्य शब्द बताना है इस वाक्य में कि क्या है। तदा किम किम न भवति अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम अस्ति तदा। विद्वान पुरुष सर्वत्र पूज्यते, इसके अंदर क्या है अस्मिन् वाक्य पदे क्या है सर्वत्र। इसी प्रकार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है जो भरना है और शब्द भी दिए हैं। कुतः तदा कुत्र कथम, दूसरा मंजुषात उचित अव्यपदम चित्वा रिक्तानि पूर्यतः। कुतः तदा कुत्र तथम किम अध अपि प्रातः कदा सर्वदा अनुधा। अपने हिसाब से इसमें भरना करना है। तो पहला है जगन्नाथः आगच्छति, तो जगन्नाथः कुतः आगच्छति। त्वं पुरीं गमिष्यामि तदा कब। गंगा नदी प्रवहति कहाँ बहती है कुत्र। तव स्वास्थ्यम अस्ति कथम। वर्षा काले मयूरा कुर्वन्ति किम, क्या करती हैं। भ्रमण स्वास्थ्याय भवति प्रातः। सत्यम वद सर्वदा। त्वं मातुल गृहं गमिष्यामि कदा। दिनेशः विद्यालयं गच्छति
अपि तेन सह गच्छामि। विज्ञानस्य युगः अस्ति अधुना। ऐसे इसमें है मनुष्याम उचित अव्यपदम चित्वा इच्छानि पूर्ति। तत्र यत्र तत् अत्र कुत्र सर्वत्र अधः आम यदा तदा ऋते अपि। पहला ईश्वर अस्ति सर्वत्र, सभी जगह ईश्वर विद्यमान है। ज्ञानात् न मुक्ति ऋते। जलम गच्छति अधः, बीच में। मीनः तरति कुत्र। धूम अग्निः, यत्र धूम तत्र अग्निः, जहाँ धुआं वहाँ आग। राजा तथा प्रजा यदा, यथा कर्म फलम तथा, जैसा कर्म वैसा फल। असत्यम वदति आम, हाँ मैं सत्य बोलता हूँ। छात्रा एवं पठति अत्र, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। लता फलम खादति अपि, लता फल भी खाती है। तो ये अब आपका एक चैप्टर हो गया, इसके अभ्यास प्रश्न। इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं। इसमें से आप कोई से भी दो दो तीन तीन लिख सकते हो। आकाश, नभः, गगनम, व्योम, अंतरिक्षम, अंबर। देवः, अमर, देवता, असुरारी, सुरः, निर्जरः। राजा, भूपति, नृपः, अधिपति, नरेशः, नृपति। वायु, अनिलः, समीरः, वातः, पवनः, मारुतः, गंधर्वः। सूर्य, रवि, दिनकरः, भानु, दिवाकरः, दिनेश। कमलम, पंकजम, नीरजम, अंबुजम, सरोजम, सरोहुरम। असुरः, दैत्यः, निशाचरः, दानवः, राक्षसः। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरनदी। पर्वतः, गिरिः, महीधर, धरः, अचलः, भूधरः, शैल। अग्नि, पावकः, बहिनः, अनलः, हुताशनः। अमृतम, पीयूषम, सुधा, सोम। पृथ्वी, भूमि, अवनी, मही, धरा, वसुंधरा, वसुधा। जलम, वारी, नीलम, नीरम, सलिलम, अम्बु, तोयम। स्त्री, नारी, वनिता, कामिनी, अबला। पुरुषः, जनः, मनुष्यः, मानवः, मनुजः, नरः। समुद्रः, वारिधः, जलिधः, सागरः, नदीशः, सिंधु। पक्षी, खगः, विहगः, द्विजः, विहंगमः, नभचरः। गृहम्, आलयः, भवनं, निकेतनं, सदनं। देह, शरीरम, कायः, वपुः, गात्रं, तनु। वनम, अटवी, कानन, अरण्य, विपिनम। भ्रमरः, अली, मलिन्दः, द्विरेफः, मधुपः। सूर्य, अहि, नागः, सरीसर्पः। नदी, निमग्ना, गिरितन्या, सरितः, निर्झरणी। नेत्रम, अक्षि, चक्षुः, दृक्, लोचनम, नयनम। चंद्रमा, चंद्रः, बिंदुः, इंदुः, निशाकारः, विदुः, सुधाकारः। सिंह, मृगेन्द्रः, हरिः, केसरी। छात्रः, अधियान, विद्यार्थिन, शिष्य, अन्तेवासिनः। शिक्षकः, अध्यापकः, गुरुः, उपाध्यायः, आचार्यः। कृषकः, कृषिवल, कृषाण। मयूरः, मोर, बहिरण, नीलकंठ, केकिन। इसमें भी इसके बाद इसके शब्द अर्थ हैं। खगः, पक्षिन, अंडजः, नीदजः, देवः। कंदुकम, गेंद, गेंडु, गोलकः, गोलम। समुद्र, सागर, असिध, रत्नाकरः, पारावारः। नेत्रः, लोचनम, नयनम, ईक्षणम, चक्षुष। केशः, बालः, कचः, कुन्तः, चिकुर। हस्तः, कर्णः, पाणि, शयन, पंचशाखा, हस्तः। कर, पाणि, संशय, पंचशाखा। उद्यानम, उपवनम, पुष्पवाटिका, कुसुमोद्यानम, उद्यानम। पुष्प, कुसुम, प्रसून, फूलम। तालाब, सरोवरः, सरसः, कासारः, पुष्पकणि। श्रृंगालः, गोमायु, गीदड़ः, भीरु, निष्ठुर। इसके अभ्यास प्रश्न है। ये आपका सेकंड टॉपिक है विलोम शब्द का। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न आपके अधोलिखित प्रश्नेषु सम्यक विकलम चिनुत। एकदा संघने वने सप्तऋषयः गच्छति स्म। अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदस्य पर्याय पद अस्ति। यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका जो पद रेखा, वने, वने का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है? कानन, जंगल।
वन का मतलब जंगल। क्रौच खगम काम मोहितम आसीत। रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द बताना है। कौच विहगम। सरलाया कृते औषध योजना अध्यापिका आकरोत्। वाक्य रेखांकित पदे समार्थं पदम लिखत। अध्यापिका का शिक्षिका। धनिकः शब्दस्य पर्याय पदम अस्ति श्रीमान। वृक्षः पदस्य पर्याय भवति तरु। इसके बाद सेकंड है आपका निम्नलिखित पदों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। इसमें मैं आपको बता दूं पृथ्वी, भूमि, अवनि, मही, पर्वत, गिरि, महीधर, अचल, जलम, नभः, व्योम, अंबरः। इसके बाद है नदी, सूर्य, धनिकः। तो नदी, वारी, नीरम, अम्बु। सॉरी, जलम का है आपका वारी, नीरम, अम्बु। नदी का है सरितः, निगमा, निम, नगा, निर्झरणी। और सूर्य का है रवि, दिनकर, भानु। इसके बाद आपका है 7 धनिकः, युवकः। तो नंबर 7 पे है धनिका, धनाढ्य, धन, सालिम। युवकः, तरुण, तलुल, वश्यत। पुष्प, हस्त, नेत्र। पुष्प का है आपका कुसुम, प्रसून, सुमुदन। हस्त का है आपका करह, पाणी, सयश। और हस्त के बाद नेत्र का है आपका लोचनम, नयनम, इक्षणम। शिक्षिका का है आपका शिक्षिका। अध्यापकः, गुरु, उपाध्याय। मयूरा का है आपका सिखणी, बहनी, केकिन। कपोतः का है आपका कपोतः, 17 नंबर पे है। कलरवः, पारावतः, छदे। इसके बाद आपका 18 है मूषकः, खनकः, उंदुरा, मूषिकारा। 19 है रजकः, धावकः, कर्म, कीलशः, शौचेन। तालकः, तृणुर, राजा, मधुरश, आश, वधु। भ्रमर के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अली, मलिंदा, मधुपः। पावकः किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का। तो इस प्रकार से आपका पर्यायवाची हो गया। तो एक आपका अव्यय हो गया, दूसरा अभ्यास आपका पर्यायवाची हो गया। तीसरा है आपका विलोम शब्द। परस्पर विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये प्रायः उपसर्ग से जोड़कर या बदलकर अथवा पूरा शब्द बदलकर बनते हैं। जैसे अधिकः, न्यूनः, सनाथः, अनाथः, सिंहः, अहिंसा, चरः, अचरः, अनुरागः, विरागः, प्राचीनः, अर्वाचीनः, सुकरः, दुष्करः, वृद्धि, हास्य, निर्मलम, मलिनम, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, सत्यम, असत्यम, स्वदेशः, विदेशः, सुखदम, दुखदम, अपूर्ण, पूर्ण। इसके बाद है अनुकूलः, प्रतिकूलः, अनुजः, अग्रह, अग्रजः, सापेक्षः, निरपेक्षः, कटु, मधुरम, परोक्षः, अपरोक्षः, सरलः, कुटिलः, उष्णः, शीतलः, सार्थकः, निरर्थकः, विजयः, पराजयः, विद्या, अविद्या, मित्रं, रिपुः, सुखिनः, दुखिनः, दुर्व्यवहारं, सद्व्यवहारम्, आकाशे, पाताले। तदा यदा, रागः, द्वेषः, इष्टः, अनिष्टः, उन्नीतः, अविनीतः, उत्कर्षः, अपकर्षः, सुखम, दुःखम, मानम, अपमानम, स्वतंत्रः, परतंत्रता, चेतनः, अचेतः, अचेतनः, यशः, अपयशः, शत्रुता, मित्रता, अप्रसन्नः, प्रसन्नः, दूरे, समीपे, उच्चै, नीचै। धनिकः, निर्धनः, हर्षः, शोकः, कृषकः, स्थूलः, उत्तमः, अधमः, आदरः, अनादरः, रात्रिः, दिनं, जीवितः, मृतः, अभिज्ञः, अनिभ्यः, चतुरः, मूढः, शुक्ल, कृष्णः, सायं, प्रातः, असमर्थः, समर्थ, क्रयण, विक्रयण, दिने, रात्रेण। इस प्रकार से आपके इसके अभ्यास प्रश्न भी हैं। अभ्यास, सर्वत्र पदस्य विलोम भवति। सर्वत्र का क्या होगा विलोम पद? अल्पज्ञ। उन्नति शब्दस्य विप्रात अर्थ पदम लिखत अस्ति अवनति। जीविता पदस्य विलोम भवति तो भृतः।
इसके बाद है आपका दिवसः शब्द विलोम भवति, तो शब्द दिन का होगा रात्रि। अब कीर्ति पदस्य विलोम पद भवति, तो कीर्ति। इसके बाद इस तरीके से भी आ सकते हैं, शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का अवनति, चतुर का मूढ़, दुष्ट का सज्जन, रात्रि का दिनम, अनुकूल का प्रतिकूल है, आदर का अनादर, अनुज का अग्रज, हिंसा का अहिंसा, इष्ट का अनिष्ट, कृषक का स्थूल, विजय का पराजय, हर्ष का शोक, शुकरा का दुष्करा, सज्जना का दुर्जना। इस प्रकार से आपके 3 टॉपिक हो गए, अव्यपद, पर्यायवाची, विलोम, और एक लास्ट है आपका संख्या ज्ञानम, जो आपको एक संख्या लिखनी है। इसमें टोटल जितनी संख्या है ये आपको लिखने रहना है, बाकी बची हुई मैं बाद में सेंड कर दूंगी। एक द्वे त्रय चत्वारः पंच षष्ठ षष्ठ अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिशत 30, एक त्रिशत, द्वात्रिशत, त्रैत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचशीतत, षष्ठ त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत, चत्वारिशत, एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत। अब 40 के बाद आ गया आपका त्रिचत्वारिशत, ये दोनों ही सही हैं, द्वाचत्वारिशत, त्रैचत्वारिशत, तो आप जो चाहो लिख सकते हो। चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत, पंचाशत 50, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षष्ठपंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्ठी 60, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति 70, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, 80, एकाशीत, द्वाशीत, त्रैशीत, चतुर्शीत, पंचाशीत, षष्ठीत, सप्ताशीत, अष्टाशीत, नवाशीत, 90, एकनवति, द्विनवति, त्रैनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षष्ठनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। पूरे 100 हो गई हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो इस प्रकार से बच्चे छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैंने एक बना दिया है आपका। पहला आपका अव्यपदानी, दूसरा आपका पर्यायवाची, तीसरा आपका विलोम शब्द, चौथा है आपका संख्या ज्ञानम। तो ये आपको अपनी कॉपी में होमवर्क करना है। थैंक यू। और ये आपको ग्रामर की कॉपी में करना है।